हेलो दोस्तों, मैं सुमित प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। और आशा करता हूं आप सब लोगों की जो ड्रीम जॉब की तैयारी है, पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी जाके अच्छे से। आज का हम लोग फिजिक्स का ये है 9वीं क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण एवं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में अंतर। अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण टॉपिक चल रहा था, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण बल का जो है न्यूटन का जो सिद्धांत था वो पढ़ा था जाके। इसके बाद इनमें गुरुत्वीय त्वरण और सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मध्य संबंध स्थापित किया था। अब इसके बाद इसमें पढ़ते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जी एवं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर। तो पहले देखिए, इधर स्मॉल जी की बात कर लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, यानी कि स्मॉल जी की। अब यहाँ पे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो इधर साइड नियतांक यानी कि कैपिटल जी की बात करते हैं इधर, कैपिटल जी की। अब बात करते हैं इसमें, देखिए पहले बात करते हैं, ये त्वरण है, त्वरण हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। त्वरण क्या होता है? यह एक सदिश राशि। त्वरण कैसी राशि होती है? यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और जितने भी नियतांक होंगे, चाहे ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो या अदर कोई भी नियतांक हो, सारे क्या होंगे जाके? अदिश राशि। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें हम लोग आगे। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो मतलब इसका वैल्यू क्या है? स्मॉल जी की वैल्यू क्या है? चेंज होती रहती है। इसका मान क्या होता है? इसका मान सदैव हमेशा क्या रहता है? सदैव नियत रहता है, नियत रहता है। मतलब ये चेंज नहीं होता कहीं भी, इसका मान सदैव नियत रहता है जाके। इसके बाद कर लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? हमने बताया था त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक यानी स्मॉल जी का मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका? गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का होता है। कैपिटल जी का कल निकाल के बताया था, क्या था? कैपिटल जी का जो मात्रक होगा जाके, इसका मात्रक क्या बताया था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका मात्रक ये आपका हो गया जाके। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसकी बात करते हैं तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, इसका मान सब जगह एक ही रहता है ना, सब जगह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आया समझ में? आता देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी एवं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में अंतर। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यह क्या है? सॉरी, गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है? ये वाला जो है त्वरण है एक प्रकार का,
तो त्वरण मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, और नियतांक, कोई भी नियतांक होगा वो क्या होगी जाके, अदिश राशि होगी जाके। इसके और इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर, वृत्तीय त्वरण का मान जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जबकि इसका मान क्या सदैव नियत रहता है, नियतांक है, इसका मान सदैव नियत रहता है। इसका मात्रक जो होता है, देखिए त्वरण का मात्रक क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर होता है जाके। कैसे, मैंने निकाल के बताया था लास्ट क्लास में। पृथ्वी तल पर जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मान जो है हर जगह फिक्स रहता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ओके, ये हो गया जाके, इसको इरेज कर दें। हम अगला बात करते हैं जाके, अभी मान लीजिए विभिन्न स्थानों पर जी, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। स्मॉल जी से यहाँ क्या मतलब है, गुरुत्वीय त्वरण, विभिन्न स्थानों पर जी के मान में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है जी से क्या है, स्मॉल जी से क्या मतलब है, गुरुत्वीय त्वरण से मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे कैसे बदलता है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए, डाल लीजिए, जितने स्टार लगा सकते हैं इसमें लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। देखिए बात करते हैं विभिन्न स्थानों पर जी के मान में परिवर्तन। तो पहले एक बात करते हैं, एक हम लोगों ने संबंध पढ़ा था, स्मॉल जी और कैपिटल जी के मध्य संबंध पढ़ा था। क्या था, जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी mv/r² ये पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ mv मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या, जी क्या है, कैपिटल जी जो वहाँ पर सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसके मान में परिवर्तन वाला पढ़ रहा है। एक एक करके देखते हैं इसको। पहले नंबर ये है, तो देखिए विभिन्न स्थानों पर जी के मान में परिवर्तन पड़ रहा है तीनों, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। देखिए यहाँ से जी अगर ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से तो क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ेगी। ये पृथ्वी मान लीजिए बड़ी क्लियरली, पृथ्वी थोड़ा चपटी है, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। तो जब देखिए अगर ये आरी होता जाके यहाँ से यहाँ तक की आरी मतलब पिंड, और ये इसका मान लीजिए कोई अगर ये पिंड यहाँ पे रखा है, जब ऊपर जाएगा जाके तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी जाके, तो ये आरी की वैल्यू बढ़ेगी जाके, जब दूरी बढ़ेगी तो आर की वैल्यू, तो जी का मान कम हो जाएगा। अब जब पृथ्वी केंद्र की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आगे जाके, तो अब यहाँ से इतना द्रव्यमान लेंगे जाके, तो अब क्या है, द्रव्यमान घटेगा जाके, तो जी की वैल्यू क्या होती है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड बात करते हैं,
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जाके पृथ्वी की सतह पर अगर सबसे ज्यादा अधिक कहीं पे जी का मान होता है तो ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है। पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। ऐसा क्यों होता है ये समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी पृथ्वी क्या है? चपटी टाइप की है। चपटी है यहाँ से पृथ्वी, यानी कि अब बात कर ले हम लोग पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है? यहाँ पे चपटी टाइप की है। ध्रुवों पे क्या है? चपटी टाइप की है। तो ये जो त्रिज्या होगी जाके इसकी अपेक्षा कम होगी जाके नहीं होगी जाके? ये मान लो इसको R1 स्मॉल R2 मान लो, ठीक है। अब देखिए जो ध्रुवों से केंद्र की दूरी होगी यानी त्रिज्या होगी जाके वो इसकी अपेक्षा कम होगी नहीं होगी जाके? यानी दूरी कम होगी नहीं होगी? जब दूरी कम होगी जाके तो जी का मान अधिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा ध्रुवों पर? तो जब हम जैसे जैसे यहाँ से ये भूमध्य रेखा है तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे जाके ऐसे यहाँ पे ध्रुवों पर आएंगे तो क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या होता जाएगा? बढ़ती जाएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती जा रही? कम होती जा रही। त्रिज्या क्या होती जा रही? कम होती जा रही। त्रिज्या कम हो जाएगी तो जी का मान बढ़ता जाएगा। आया समझ में? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है और पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है जाके। दो हो गए जाके। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं घूर्णन गति का जी के मान में प्रभाव। देखिए अब यहाँ घूर्णन गति की बात हो रही। पृथ्वी की घूर्णन गति का जी के मान में प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए इसका पृथ्वी की घूर्णन गति का जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है देखिएगा आप लोग, समझिएगा। तो पहले इसमें देखिए भूमध्य रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है पहले वो हम देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। यदि घूर्णन गति का मान 17 गुना कर दिया जाए। कितना? 17 गुना कर दिया जाए 17 गुना कर दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। जी का मान 0 हो जाएगा। ऐसा क्या कहना कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा पर यदि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसको बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? जी का मान घटता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति का मान 17 गुना कर दिया जाए यानी कि वर्तमान में जितनी उसको 17 गुना कर दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा जाके आपका? 0 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड सवाल बताएंगे तुमको। देखिए आगे इसी में तो हो गया भूमध्य रेखा पर। अब ध्रुवों के मान पे ध्रुवों पर जी के मान क्या प्रभाव पड़ता है? सॉरी घूर्णन गति के मान प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए तो
पृथ्वी की घूर्णन गति से के कारण ध्रुवों पर जी का मान, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण ध्रुवों पर जी का मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पृथ्वी की जो घूर्णन गति के कारण ध्रुवों पर जी के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि चाहे गति बढ़ा दो चाहे घटा दो, लेकिन क्या होगा जाके पृथ्वी की जो ध्रुव है वहां पर क्या होगा, जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। घूर्णन गति का वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाके देखिए कितने पॉइंट उन्होंने पढ़ लिए, ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, जाके क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जाके भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी की सतह पर ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। घूर्णन गति का जी के मान में प्रभाव क्या क्या पड़ता है, देखिए भूमध्य रेखा पर जब क्या होता है, घूर्णन गति बढ़ाई जाती है तो जी का मान क्या होता है, घटता है। जाके यदि घूर्णन गति का मान 17 गुना कर दिया जाए, जो वर्तमान में है उसका 17 गुना कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा। जाके पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ध्रुवों पर जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी गति बढ़ा दो घटा दो, लेकिन वहाँ पर जी का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जाके इतना नोट हो गया होगा, नोट को लिस्ट के आगे हम लोग बात करते हैं आगे। इरेज करते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं जाके कृत्रिम उपग्रह पर जी का मान क्या होता है। देखिए 4 नंबर, कृत्रिम उपग्रह पर जी का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है कृत्रिम उपग्रह पर। हम लोग बात करते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं इसी में 5वें नंबर पर। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। चंद्रमा पर क्या है, जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। यानी कि पृथ्वी में कितना है, 9.8 है, तो इसका 1/6 हिस्सा हो जाएगा चंद्रमा पर। ये किस पे हो जाएगा, चंद्रमा पर जी का मान। तो जी के मान में परिवर्तन संबंधित सारी बातें हो गई। कृत्रिम उपग्रह पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जाके चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान क्या होता है, 1/6 गुना होता है। जाके ये सारे पॉइंट नोट कर लो, फिर से रिलेटेड सवाल बताते हैं आपको। हो गया ना। देखिए पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर। क्या कर चुके हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर डिस्कस कर चुके हैं। द्रव्यमान व भार में अंतर थोड़ा मोटा मोटा भी आपको फिर से बता दे रहे हैं। द्रव्यमान व भार में अंतर, भार क्या होता है, जाके किसी वस्तु पर जो पृथ्वी पर जो बल लगाया जाता है वो भार होता है। जाके द्रव्यमान क्या होता है, जो वस्तु की जो मात्रा होती है, पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, द्रव्यमान होती है। जाके ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर समझ लेते हैं हम लोग।
दोनों में बेसिक अंतर पहले समझ लेते हैं। द्रव्यमान का होगा जाके एक सदिश राशि, जबकि भार क्या है आपका, ये सॉरी द्रव्यमान एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, क्योंकि एक प्रकार का बल है। भार क्या है, एक प्रकार का बल है। देखिए पहले क्या है, द्रव्यमान व भार में अंतर है। देखिए द्रव्यमान व भार में अंतर पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपको जरूरत पड़ेगी जाके भी, भार की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। द्रव्यमान क्या है, पहले एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, भार का मात्रक जो होगा जब होगा आपका न्यूटन। ओके, इसके बाद बात करते हैं एक प्रकार का बल है, इसका हम लोग मात्रक पढ़े थे मोल, पदार्थ की मात्रा का क्या होता था कि मोल। इसके बाद थर्ड की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए इसका मान जो है, इसका मान सभी जगह एक ही रहता है, सभी जगह क्या होता है, एक जैसा ही रहता है। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे जैसे हम फार्मूला पढ़ते हैं F बराबर mg, तो यहाँ पर g क्या है, द्रव्यमान है, और लेकिन यहाँ पर F क्या है, भार है। इतना याद रखिए, F क्या है, यहाँ पर भार बल है, यानी F क्या है, भार है। तो जैसे जैसे g का मान परिवर्तित होगा वैसे वैसे F का मान परिवर्तित होगा कि नहीं होगा जाके। तो यहाँ पर ये क्या है, हो जाएगा जाके F का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि g का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। बस इतना समझने के लिए कि पहले F बराबर mg होता है जाके, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, और F क्या है, यहाँ पर भार है। बस इतना समझने के लिए हमको आपको बताए थे, ये होगा जाके। अब देखिए जैसे जैसे g का मान परिवर्तित होगा उसी वजह से F का मान परिवर्तित होगा नहीं होगा, यानी भार का मान परिवर्तित होगा नहीं होगा, लेकिन द्रव्यमान का मान तो परिवर्तित नहीं होगा जाके। तो अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, जितने भी पढ़े थे सब कुछ। ओके, अब देखो इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे g के मान में हम लोग परिवर्तन पढ़े थे, तो g के मान में पहला परिवर्तन हम क्या बताए थे कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर g का मान क्या होता है जाके, कम होता है जाके। तो भार भी क्या होगा जाके, ऊपर या नीचे जाने पर कम होगा जाके। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर, वस्तु का भार क्या होगा, अब कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि F बराबर, भार बराबर क्या होता है, F बराबर mg। अब g का मान जब कम हो रहा है ऊपर नीचे जाने पर, तो F अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर इसका भार क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जाके, पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का भार शून्य होगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का क्या हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा जाके, शून्य हो जाएगा आपका। तो पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर g का मान कम होता है, तो g का मान जैसे जैसे परिवर्तित होगा, अगर g का मान कम हो रहा है तो भार वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर g का मान 0 हो रहा है तो F बराबर mg होता है, F बराबर mg होता है। अब g का मान अगर 0 हो जाएगा तो F बराबर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान क्या होगा जाएगा, वो कहीं परिवर्तित नहीं होता, तैयार रखिएगा। तो पहला पॉइंट जो हम आपको बताए थे वो क्लियर हो गया। दूसरा, बहुत सवाल पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जब भूमध्य रेखा से कोई वस्तु, ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी, ये क्या है, भूमध्य रेखा है ये। अब यहाँ से कोई व्यक्ति ध्रुवों की ओर जा रहा है, तो मैंने बताया तो g का मान क्या होता है जाके, बढ़ता है। तो g का मान जब बढ़ेगा जाके तो उसका भार क्या होगा जाके, अपने आप बढ़ेगा जाके। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति भूमध्य रेखा से, कहाँ से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है, क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाता है, तो उसका भार क्या होगा जाके, बढ़ेगा, उसका भार बढ़ जाता है। आया समझ में, उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा, यानी कि ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भार कम हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जी का मान कम हो जाएगा।
इतना समझ में आया। पृथ्वी पर किसी स्थान पर सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति का भार कहाँ पर होगा जाके, भूमध्य रेखा पर। बताया था कि वहाँ पे जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है जाके, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा जाके। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं। तीसरा, घूर्णन गति बढ़ाने पर क्या होगा जाके, जी का मान कम होता है। वो भी कहाँ पे कम होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो जब भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होगा जाके तो वस्तु का क्या होगा जाके, भार कम होगा जाके। अब इसको बढ़ा कितना कर दिया जाए, 17 गुना कर दिया जाए। 17 गुना कर दिया जाता है तो जी का मान क्या हो जाता है जाके, 0। तो आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट एग्जाम में कि पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा के 17 गुना कर दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु क्या होगा जाके। तो जब भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रखी वहां पर क्या हो जाएगा, जी का मान शून्य हो जाएगा। जी का मान जब आप जानते हैं शून्य हो जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, जब शून्य हो जाता है तो कोई वस्तु क्या है, भारहीनता महसूस करने लगती है, यानी इसमें भार ही नहीं रहता है, तो वो क्या होगा, अपने आप उड़ने लगेगी जाके। समझ में आया क्या मैंने बताया। देखिए आपको बताया, नोट करना आपको खुद इस बार। मैंने क्या कहा था, ध्रुवों पर जी का मान कैसे परिवर्तित होता है, घूर्णन गति का जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने बताया था कि जी का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम होता है जाके। तो जैसे जैसे घूर्णन गति बढ़ाई जाएगी जी का मान यहाँ पे कम होता जाएगा। जी का मान जैसे जैसे कम होगा तो हम पढ़ चुके हैं F बराबर mg, यानी कि जी का मान कम हो रहा है तो भार कम होगा जाके। अब यहाँ पे क्या होता है, 17 गुना जब कर दी जाती है गति, कितनी कर दी जाती है, 17 गुना। 17 गुना घूर्णन गति कर दी जाती है तो जी का मान क्या हो जाता है कि आपका 0। जी का मान आपको हो जाता है 0। एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, यानी कि भारहीन। भार मतलब जब ये तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और हीन मतलब इसमें कोई भार ही नहीं होगा जाके। जब वस्तु भारहीन हो जाएगी जाके उसके बाद ये भूमध्य रेखा उड़ने लगेगी, अपने आप तैरने लगेगी, उड़ने लगेगी, काम ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा जाके, घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कम कर दो ज़्यादा कर दो कुछ भी कर दो, लेकिन वहाँ पर ध्रुवों पर जी का मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो यहाँ पर वस्तु रखी होगी, जैसे मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होगा जाके, तो वो आपका हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर खड़ा रहेगा, जी का मान कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर जो खड़ा होगा जाके, अगर हमने कहीं 17 गुना, ये मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, ये मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है और हमने क्या किया, यहाँ पर खड़ा है, मान लो मैंने इसको 17 गुना कर दिया तो ये क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा वहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा जाके। तो ध्रुवों पे समझ में आ गया। अब अगला हम बात करते हैं इसी पे। अब देखिए कृत्रिम उपग्रह पर जी का मान क्या होता है कि 0 है। जब कृत्रिम उपग्रह पर जी का मान 0 होता है तो किसी वस्तु का भार क्या होगा जाके, 0 होगा जाके, यानी भारहीन होगा जाके। लेकिन द्रव्यमान क्या होगा जाएगा, वो परिवर्तित नहीं होगा जाके। अब देखिए अब बोलते हैं कि कृत्रिम उपग्रह में जो खाना खाया जाता है वो कैसे खाया जाता है, ट्यूब के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से। अब ट्यूब के माध्यम से क्यों खाया जाता है, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। मान लीजिए आप थाली में खाना लिए हैं और जी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसमें जो दाल रोटी सब्जी वो सब क्या हो जाएगी, उड़ने लगेगी। जैसे यहाँ पे भी जी का मान 0 होने उड़ने लगा था ना, क्योंकि वो भारहीन हो गया जाके, तो क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा जाके। तो यहाँ कृत्रिम उपग्रह पर इसीलिए, क्योंकि अगर वो खुला खाना कुछ भी खाओगे, जैसे चिप्स की पापड़, तो चिप्स की पैकेट आपने खोली, तुरंत चिप्स इधर उधर उड़ने लगे, तो ये क्या होगा जाके, इसीलिए क्या होता है इसमें ट्यूब में भोजन किया जाता है। किसमें, कृत्रिम उपग्रह पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है, समझे। और वहाँ पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जाके, 0 होगा जाके। अब बात करते हैं चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। अब इससे रिलेटेड देखिए सवाल कितना पूछता है, चंद्रमा के मान से रिलेटेड बोल देगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 90 किलो है। कितना है, 90 किलोग्राम है, 90 न्यूटन है। न्यूटन पूछेगा आपसे, 90 न्यूटन है। क्या है, 90 न्यूटन है। पृथ्वी किसी वस्तु का भार क्या है, 90 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर बताओ, तो इसका 1/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 90 का, तो कितना आ जाएगा, 15 kg आ जाएगा, समझे। किसी वस्तु, सॉरी 15 न्यूटन आ जाएगा। किसी वस्तु का भार क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा जाके। अब ऐसे दे देगा चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार जो है 10 न्यूटन है, तो उसका पृथ्वी पे कितना होगा जाके, तो जब 10 है तो उसका 6 गुना कर दो, हो जाएगा 60 हो जाएगा। आया समझ में। तो चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है जाके। अब इसमें क्या होगा जाके, किसी भी वस्तु का भार दे देगा, अगर नहीं पूछ देगा जाके, मान लीजिए हाँ ये दे देगा कि किसी वस्तु के भार में चंद्रमा पृथ्वी का परिवर्तन होता है जाके, तो क्या होता है कि यहाँ पे भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा जाके, 1/6 गुना बचेगा जाके। अगर द्रव्यमान बोल देगा जाके कि द्रव्यमान में क्या परिवर्तन, द्रव्यमान क्या रहता है, वो सदैव अपरिवर्तित रहता है, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे सूरज पे हो, चाहे जहाँ पर भी हो। द्रव्यमान की परिभाषा हम लोग शुरू में पढ़े थे। ओके, चंद्रमा ये हो गया कंप्लीट आपका पूरा।
अभी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अच्छा एक सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है? सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है? क्योंकि क्या है, जी है, ग्रेविटेशनल वो है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक बल कार्य करता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जाके। तो जब यहाँ पर गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, ग्रेविटेशन काम कर रहा है, जिसके कारण क्या है कि एयर को यानी वायु को इसने रोक रखा है। अगर यहीं पर जी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जी आपकी जीरो हो जाए, जी आपकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जी जीरो हो जाए, तो क्या होगा कि गैसें सब पृथ्वी का वायुमंडल छोड़ के चली जाएंगी। जैसे चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल कम क्यों है? इस वजह से क्योंकि वहाँ के जी का मान बहुत ज़्यादा कम है। आया समझ में? तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर जी पाया जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है, या ग्रेविटेशनल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बोल सकते हो, ग्रेविटेशन या गुरुत्व पाया जाता है, ये बोल सकते हो। आया समझ में? आज के टॉपिक के ये सारे सवाल हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, कितने सवाल बनेंगे जाके। ये जो हम सारे डिस्कस कर रहे थे, ये सब सवाल ही थे आपके, नोट हो गया? तो इरेज करें इसको। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक एक करके। जैसे आज इतना पढ़ा जाके, तो पहले हमने लोगों ने पढ़ाया क्या, अंतर। अंतर किसके बीच में? गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी के बीच में अंतर पढ़ा जाके। अंतर दोनों मैंने बताया कि पहले क्या है, स्मॉल जी क्या है, एक आपकी सदिश राशि है, जबकि कैपिटल जी क्या है, एक आपकी अदिश राशि है। इसके बाद मात्रक उनके बताए थे, इसके बाद उनके वैल्यू बताए थे जाके। अब इसके बाद उनकी वैल्यू मैंने बता दी थी, पूछ सकता है डायरेक्ट। तो पहले क्या हो सकता है, डायरेक्ट कैपिटल जी की वैल्यू पूछ सकता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दूसरा इसका मात्रक अकेले पूछ सकता है आपसे ये। सेकेंड की बात करते हैं जाके। सेकेंड जो मैंने बताया था कि जी के मान में परिवर्तन, आपसे पूछ देगा जाके, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है जाके। या पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर किसी वस्तु का भार भी क्या होगा जाएगा, कम होगा जाके। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो किसी वस्तु का भार क्या होगा जाके, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य रहेगा जाके। फिर हम लोगों ने बात की थी, अगला थर्ड ये बात की थी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, जी का मान बढ़ता है, तो वस्तु का भार भी क्या होगा जाएगा, बढ़ेगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या होगा, घटेगा जाके, क्या, जी का मान भी वस्तु का भार भी। जहाँ जहाँ जी का मान घटेगा वहाँ वस्तु का भार भी घटेगा, जहाँ जहाँ पर जी का मान जीरो होगा वहाँ वस्तु का भार भी क्या होगा, जब जीरो। लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। इतना समझ में आ गया? अब इसको अच्छे से जो है 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, जितने से सवाल बनते हैं, बहुत सारे अच्छे सवाल बनते हैं जाके, सारे आ जाएंगे। आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आगे इसी के बारे में पढ़ाएंगे जाके, उपग्रह कक्षीय गति और क्या कहते हैं, केपलर के नियम, ये सब बताएंगे जाके। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जो है पूरा जो है कंप्लीट देखा कीजिए। हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, या हो सकता है मे बी कि मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका ना अच्छा हो, बट जो चीज़ें बता रहे हैं जनरली वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। मतलब इसमें कुछ भी, ये मान लीजिए हम कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, ना कुछ भी कम पढ़ा रहे हैं, पर्याप्त आपके लिए जो भी है। और ये अपने एग्ज़ाम जो भी अभी तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उसके जो है एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं। ओके, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।